मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8A का प्रश्न क्रमांक संख्या 12 के पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि यदि tan थीटा बराबर a/b है तो sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और अपॉन में है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, दोनों ऊपर नीचे सेम है, का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको देखो दिया है tan थीटा बराबर a/b है ना। एक आप फॉर्मूला याद कर लो, इसको नाम से याद करो ऐसे स्लोगन से कि यानी पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हर हर भोले है ना। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। इसको आप ये इंग्लिश का है आपका P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, H मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण, B मतलब बेस यानी आधार होता है। तो आप एक सीरियल से नाम याद कर लो। पहला होता है साइन, कॉस, टैन, फिर नीचे से देखो कॉट, सेक, कॉसेक, ये वैल्यू इसी पे आपकी बन जाती है ना। तो अब आप ये समकोण पर बनता है तो एक समकोण बना लो। ये हमने एक समकोण बना लिया। यहाँ पर समकोण में थीटा कुछ नहीं दिए तो यहाँ आप थीटा दे दो, नाम दे दो A, B 90 पर हो गया, ये हो गया C। अब tan देखो दिया हुआ है tan थीटा, लिख दो पार्ट 1 है इसका है ना। क्या दिया है आपके पास? दिया है tan थीटा बराबर a/b दिया हुआ है। अब tan की वैल्यू उसी से चेक कर लो। देखो sin cos tan यानी PB, तो यानी tan की वैल्यू क्या होती है? P और B। तो यहाँ पर P हमारे पास क्या है? देखो P यानी परपेंडिकुलर लंब, तो थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है, तो ये हो गया लंब यानी लंब हमारे पास हो गया। ये हो गया हमारे पास A, B हमारे पास B यानी बेस आधार, तो B हमारे पास ये हो गया। ये हमने A और B रख दिया यहाँ पर है ना। अब हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। कर्ण को पाइथागोरस से निकाल लो। तो यहाँ लिख दो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का आपका फॉर्मूला होता है ना, ये कुछ नहीं है। तो कर्ण हमें निकालना है, कर्ण की जगह हम AC लिख देते हैं। देखो ये AC हमारा कर्ण है ना, तो हमने लिख दिया AC का स्क्वायर। लंब हमारे पास क्या है? ये, तो लंब की जगह वैल्यू लिख दो यानी A का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास कितना है? बेस यानी आधार, वो B और उसका स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ से देखो AC और इसका स्क्वायर अंडर रूट में कर देते हैं। अंडर रूट में तो ये हो गया हमारे पास, और इसका स्क्वायर तो अपने आप में ऑलरेडी है ही, तो ये हमारी वैल्यू निकल आई कर्ण की। यहाँ लिख दो कर्ण बराबर अंडर रूट में आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये आपकी कर्ण की वैल्यू निकल आई। अब जो पूछा है क्वेश्चन में वो लिख दो। एक साइन पूछा है, कॉस पूछा है, तो साइन बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ देखो साइन थीटा बराबर, फॉर्मूले से देख लो, साइन होता है ना PH होता है, तो P और H। P का मान इसमें कितना है? P का मान हमारे पास P यानी परपेंडिकुलर लंब, तो P का मान है A और H हमारे पास निकल आया अंडर रूट में A स्क्वायर और प्लस में, ये प्लस है आपका ना, प्लस में आपका B स्क्वायर, ये हमारी H की वैल्यू निकल आई। फिर क्या पूछा? एक साइन है और एक कॉस, तो कॉस को निकाल लो। कॉस थीटा बराबर देखो साइन कॉस, पहला साइन होता है दूसरा कॉस यानी BH, तो यहाँ लिख दो B और H। B कितना है हमारे पास? B यानी बेस आधार, तो वो है हमारे पास B और H वही जो ऊपर था यानी अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास? क्वेश्चन दिया है आपके पास 3 sin थीटा, नहीं 2 sin थीटा। देखो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में है हमारे पास 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक, ये तो हमारे पास क्वेश्चन है। सारी वैल्यू रख दो यहाँ पर। सबसे पहले 2, जब कोई साइन नहीं है दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई हो गया ना, यहाँ लिख दिया हमने 2 और साइन की वैल्यू हमने कितनी निकाली? साइन की वैल्यू हमने निकाली A और अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये निकाल लिया।
फिर माइनस का साइन लगा दो, माइनस का साइन हो गया, 3 लिख दो, कॉस की वैल्यू लिख दो, यानी b अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कॉस की वैल्यू हो गई। अब नीचे देखो अपॉन में है ना, एक अपॉन में लगा दो। हर बार आप जहाँ से नया शुरू करा करो ऐसे एम्प्लॉय जेड का सिंबल लगा दिया करो, तो पता चलेगा कि ये नया यहाँ से चालू है। फिर यहाँ देखो 2 और साइन की वैल्यू, फिर वही साइन की वैल्यू रख दो, यानी साइन की वैल्यू a और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर नीचे माइनस का साइन 3 इंटू कॉस की वैल्यू रख दो, b अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अंडर रूट को हिंदी में करनी बोलते हैं, है ना, तो आप इंग्लिश में याद रखो, हिंदी में कोई ज़रूरी नहीं है। क्या हुआ देखो, 2 से a को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ ये सिंबल लगा दो, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नया, है ना। 2 को a से मल्टीप्लाई करा तो हो गया हमारे पास 2a, नीचे वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन माइनस का 3 को करा तो 3b हो गया, और नीचे वही अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला अभी ऊपर वाला हमने करा। अब नीचे देखो, अब इसको भी वैसे ही फिर एक लाइन लगा दो, फिर देखो यहाँ पर 2a और अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमने पूरा रख दिया। देखो दोनों, है ना। अब आप देखो प्लस माइनस में हमेशा एलसीएम निकलते हैं, तो यहाँ तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम दोनों को कैसे लिख सकते हैं, दोनों को हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस की वैल्यू जब सेम होती है तो एलसीएम निकालने की जरूरत तो होती नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख दो, फिर ये सिंबल लगा दो, इन दोनों को 1 लिख दो, समझ लो इसका एलसीएम है ना। फिर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2a माइनस 3b। ऐसे ही नीचे भी, यहाँ पर भी 1 लिख दो, यहाँ देखो ये हो गया आपके पास 2a माइनस 3b, और नीचे वही उसका एलसीएम हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका एलसीएम हो गया। देखो ये दोनों नंबर ऊपर नीचे सेम हो गए, तो ये यहीं पे कट कर दो। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में था, ये कट गया, तो बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास 2a माइनस 3b, और यहाँ बचा आपके पास 2a माइनस 3b, है ना। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। अब इसका सेकंड पार्ट आप देखो बेटा, सेकंड पार्ट क्या है इसका, यदि tan थीटा बराबर 3/5 है तो आपको 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा और 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखो जो दिया है उससे फार्मूला बना लो, फार्मूला वही लगेगा आपका, ये देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, इसी से निकलेगा। तो फिर एक समकोण बना लो, समकोण का नाम दे दो, यहाँ पर a b और c नाम दे दिया हमने। अब tan की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन कॉस tan यानी pb, तो यहाँ लिख दो tan थीटा बराबर 3/5 है, और इसकी वैल्यू होती है p और b, है ना। देखो साइन कॉस tan यानी pb, तो p इसमें क्या है, ये थीटा है, अगर a थीटा अगर हमने माना तो इसके सामने की p मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, तो लंब कितना हो गया 3 हो गया, और b यानी बेस आधार हो गया हमारे पास 5। हमें कर्ण निकालना है, पाइथागोरस से निकाल लो, पाइथागोरस का वही फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस लिख दो, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से आप सबसे फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, कर्ण कुछ नहीं है तो कर्ण को देखो हमने AC का स्क्वायर ले लिया, लंब हमारे पास है 3 का स्क्वायर, आधार 5 का स्क्वायर, AC बराबर 9 हो गया, और यहाँ हो गया 25, है ना। अब 9 और 25 देखो, और ये यहाँ से स्क्वायर हट के यहाँ लग गया, फिर AC बराबर 9 और 25 को जोड़ दिया, तो देखो 5 9 5 14, 4 और 1 3, यानी अंडर रूट में 34 है। 34 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट में 34। कर्ण आपको मिल गया अंडर रूट में 34। अब जो पूछा है वो लिख लो, पूछा है साइन, है ना,
तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा होता है आपका P और H, है ना। देखो इसी से देख लो, साइन यानी पहला वाला, साइन थीटा की वैल्यू हो गई आपके पास, P हो गया आपका 3, ये देखो P यानी परपेंडिकुलर लंब, और H हो गया आपके पास अंडर रूट में 34। फिर और पूछा है कॉस, तो कॉस की वैल्यू निकाल लो। कॉस थीटा बराबर साइन कॉस, कॉस यानी होता है आपका BH, B की वैल्यू कितनी है, B है आपका 5, B यानी बेस आधार, और H आपके पास है अंडर रूट में 34। फॉर्मूले पे, इसी फॉर्मूले पे आप रख दो जो फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ, फॉर्मूला ऊपर क्वेश्चन में लिखा है, हमने लिख दिया 3, फिर साइन की वैल्यू रख दो 3 अपॉन अंडर रूट में 34 प्लस 4 इंटू कॉस की वैल्यू रख दो 5 अपॉन में 34 अंडर रूट में, है ना। ऐसे इम्प्लॉइज का सिंबल लगा दो, क्योंकि डबल रूट होते हैं तो बड़ा लिखने में लगता है, तो पता नहीं चलता है कि कैसे लिख रहे हो। फिर नीचे 3 इंटू साइन की वैल्यू फिर लिख दो, यानी 3 अपॉन में अंडर रूट 34, फिर साइन माइनस का हो जाएगा 4 इंटू वही सेम है कॉस, तो वैल्यू वही रख दो 34 हो गई आपकी। अब नीचे के दोनों नंबर सेम है, देखो है ना, नीचे के दोनों नंबर को हम सेम यानी एलसीएम में तो एक ही लिख सकते हैं यहाँ, और ऊपर क्या लिख सकते हो, देखो 3 3 जा 9, नीचे को दोनों को 1 लिख दो, अंडर रूट में 34 यानी एलसीएम हो जाएगा। ऊपर आपके पास 3 3 जा 9, और ये साइन ऊपर प्लस का 4 5 जा 20, तो यहाँ लिख दो 20, ये 2 बार लिखने की बजाय 1 बार में हो गया। फिर यही सेम यहाँ पर 3 3 जा 9 माइनस 4 5 जा 20, और नीचे एलसीएम लिख दो आप 34, ये एलसीएम हो गया, तो इसको इधर ही सॉल्व कर देते हैं। अब ये 20 और 9 मिलाकर हो गया 29, यहाँ पर अंडर रूट में 34 है, ये 34। फिर नीचे यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ आ गया आपके पास 11, और साइन बड़े वाले का आता है, क्योंकि 20 से पहले माइनस का साइन है ना, तो बड़ा वाला हो गया अंडर रूट में 34। 34 से 34 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिल गया आपको 29 अपॉन माइनस में 11। इस माइनस को आप ऊपर करके लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो -29 अपॉन 11। ऋणात्मक संख्या ऊपर नीचे कैसे भी लिखो ऋणात्मक मानी जाती है। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे वीडियो डालने का मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़े, मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दूँ। बाय बच्चों।